नमस्कार, आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। तो आज मैं आपके सामने जैसे वादे के अनुसार मैंने जैसे बताया था कि पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि आज मैं आपको अबोतानी और बंदर की कहानी सुनाने वाला हूँ। और इस कहानी का नाम है, हमारे जो गालो ट्राइब्स हैं उनको उसमें कहा जाता है रिली तुपची कहा जाता है, और दूसरा तानी बेल्ट के उस पर कुछ अलग बोलते हैं। तो मैं फिर भी अपने गालो वाला आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हमारे जो ये मौखिक कथा है रिटर्न में नहीं होने के कारण कुछ हमारे जितने भी तानी बेल्ट में आते हैं उनका देखते हैं आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, और कुछ 19-20 का अंतर हो सकता है इस कहानी पे। तब बहुत साल पहले अबोतानी अपने वहाँ पे जंगल में एक मछली मारने के लिए बांध लगाते हैं। तो बहुत दिनों के बाद अबोतानी बांध को देखने जाते हैं कि वहाँ पे मछली फंसा कि नहीं फंसा, या मछली उनकी फंदे पे आया कि नहीं आया। तो वो जाके देखते हैं तो वहाँ पे जितनी भी मछली है, मछली ना होते हुए उसकी मछली का कांटा रह जाता है उस बांध पे, और कुछ नई मछली फंसा था। फिर तब भी वो मछली भी निकल जाते हैं वहाँ से, मतलब वहाँ पे आपको एक भी मछली नहीं मिलता है। तो अबोतानी को बहुत आश्चर्य होता है कि अभी मैंने तो कल ही लगाया था, आज तो मछली होना चाहिए था, उनका कांटा तो नहीं रहना चाहिए था यहाँ पे। तो अबोतानी चुपचाप सुनने के बाद अगर सुनते हैं तो वहाँ पे कुछ बंदरों की आवाज़ उनको सुनाई मिलते हैं। तो जहाँ पे बंदर आवाज़ कर रहे थे वहाँ से अबोतानी जाके वहाँ से चुपके से देख लेते हैं। तो देखने पे यही आता है कि जितने भी अबोतानी को वहाँ पे मछली फंसा था, तो वो बंदर लेके वहाँ पे वो मछली का सेवन करते हैं। तो अबोतानी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो अबोतानी अपना धनुष बाण, हमारे इरगडगु बोला जाता है जिस गालों में, धनुष और बाण लेके उनको बंदरों को जितना भी है मार देते हैं। तो उनमें से एक बंदर जो पेड़ के ऊपर था वो अबोतानी को देख लेते हैं, और वो भी ऊपर से वार करके अबोतानी को घायल कर देते हैं। अबोतानी को पैर में चोट लग जाता है, तो अबोतानी फिर वापस घर पे चले जाते हैं, और उसका ट्रीटमेंट करने के बाद फिर बहुत सालों के बाद दोबारा अबोतानी के दिल दिमाग में ये ख्याल रहता है कि बंदर से किस प्रकार बदला लिया जाए। तो बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरीका आता है। तो अबोतानी बंदर के गांव में दोबारा चले जाते हैं। तो उसमें अबोतानी एक टीका लगाते हैं जिसे हमारे गालों में रिली तुपची कहा जाता है। तो वो टीका बहुत सुंदर हर कलर के होते हैं, कलर की आपको शाइनिंग करा हुआ दिखाई देगा। तो उसको लगा के अबोतानी वहाँ पे बंदर के गांव में चले जाते हैं। और बंदरों का तो आपको पता ही है, उनका तो नटखट होते हैं मिजाज उनका। तो बंदरों ने जैसे अबोतानी को देखते हैं तो वो पहले वाला किस्सा भूल जाते हैं कि हमने अबोतानी को चोट भी पहुँचाया था, या हमारे कुछ साथी अबोतानी के द्वारा मारा गया। फिर भी उनका चंचलपन उनके होने के कारण कुछ बंदर पूछ लेते हैं कि अबोतानी जो आपने टीका लगाया है तो इसको क्या कहा जाता है, और इसको कैसे लगाया जाएगा, और इसको लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो अबोतानी को इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं दिमाग में आता है कि अभी बदला लेने के लिए बंदर से इससे अच्छा मौका और अबोतानी को नहीं मिलता। तो अबोतानी ने अपना दिमाग से एक कहानी बनाया कि उसने बताया कि ये हर किसी को नसीब नहीं होता, ये टीका जो रिली तुपची हम जो कहते हैं, ये टीका हर किसी को नसीब नहीं होता। अगर तुम लोगों को भी चाहिए तो इसके लिए मैं कुछ इसके लिए तैयारी करना पड़ता है, और कुछ पूजा अर्चना करना पड़ता है, और कुछ भोग लगाना पड़ता है, कुछ तपस्या करना पड़ता है, उसके बाद ये मिलता है। अगर तुम लोगों को भी चाहिए तो तुम लोग मेरा दोस्त होने के कारण मैं तुम्हारे लिए भी ये चीज़ कर दूंगा, मगर उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं जैसे जैसे बोलूँगा आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो जितने भी बंदर है अबोतानी के पीछे पीछे आ जाते हैं, और तब अबोतानी उनको दिखाते हैं कि एक पेड़ के नीचे गुफा बना हुआ होता है। तो उन बंदरों को कहते हैं कि तुम जितने भी है इस गुफा में चले जाओ, और मैं जब तक ना बोलूँ कि तुम लोग बाहर नहीं आना। ऐसे बोलने के कारण अबोतानी की बात सुन के जितने भी बंदर थे वो टीका के लिए, उस रिली तुपची के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं कि हमको भी कुछ देर बाद हमारे सिर में भी ये टीका मिल जाएगा। यही सोच के वो अबोतानी के बहला पे पुसला पे आ जाते हैं, और जितने भी बंदर हैं वो पेड़ की जो गुफा थे पेड़ के नीचे जड़ की, तो
उस गुफा में जितने भी बंदर हैं सारे चले जाते हैं। तो इसको मौका दे कि अवतानी उस गुफा का जो छेद है उसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद बाहर से आग लगा देते हैं। तो आग लगाने के बाद बंदर अंदर से घुटन उनको महसूस होते हैं। घुटन होने के कारण कुछ बंदर अंदर मर जाते हैं, कुछ अधमरा हो जाते हैं। तो अधमरा होने के कारण वो बंदर बोलते हैं कि अब पता नहीं आ गया हमारे यहाँ भी रेली तुलसी लग गया, अब हमारे ये गुफा को खोल दो, हम बाहर आना चाहते हैं। तो अवतानी को तो पता था यहाँ रेली तुलसी कुछ ऐसे कुछ होता नहीं है। तो बंदर से बदला लेने की भावना से ये प्लानिंग किया था उसको, और ये प्लानिंग सक्सेस होते हुए मन ही मन में अवतानी बहुत खुश थे उसके। तो जितने थे वो सारे बंदर जो अंदर मर जाते हैं, लेकिन उनमें से एक छोटा बंदर था जो गुफा के अंदर नहीं गया था, जो लेट हो गया था उनमें आने में। देर होने के कारण वो पेड़ पे चढ़ गया था कि चलो मैं तो लेट हो ही गया, इनके निकलने के बाद मैं भी टीका लगा दूंगा अलग से अवतानी को बोल। तो वो बंदर रह जाते हैं। तो आज के डेट में कहा जाता है कि जितने भी बंदर हैं तो उस एक बंदर के कारण जो लास्ट में बच गया था उसके कारण ही आज भी बंदर का वजूद है। अदरवाइज जो जितने थे, अगर वो एक बंदर भी उस गुफे के अंदर चले जाता तो आज की डेट में या आज की युगों में बंदर का नामो निशान नहीं होता, ऐसे कहा जाता है हमारे यहाँ। तो कैसे लगा आपको अवतानी और बंदर की कहानी? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड है उसको शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।